हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हें प्रीवियस का पिछला यूनिट कंटिन्यू करेंगे। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 4 हम देख रहे थे हिंदुस्तानी व कर्नाटकी संगीत के आधुनिक स्वर सप्तक। आज हम देखेंगे कर्नाटकी शुद्ध स्वर सप्तक। पिछले वीडियो में हमने हिंदुस्तानी स्वर सप्तक के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे कर्नाटकी शुद्ध स्वर सप्तक। दक्षिण पद्धति के प्रमुख ग्रंथकार रामामात्य हैं। सभी दक्षिण ग्रंथकारों ने उनका ही अनुसरण किया है। अतः रामामात्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध स्वर सप्तक दक्षिणात्य स्वर सप्तक है। रामामात्य शारंगदेव की परंपरा के अनुयायी हैं। उन्होंने अपने शुद्ध स्वर सप्तक में भरतोक्त अंतराल 3-2-4-4 3-2-4 वाली श्रुति अवस्था का ही उल्लेख किया है, परंतु वीणा के तार पर इन शुद्ध स्वरों की स्थिति जिस प्रकार बताई है वह षड्ज ग्राम से भिन्न है। अपने शुद्ध स्वर सप्तक में रे ध त्रिश्रुतिक ही माने हैं, किंतु वास्तव में वे द्विश्रुतिक हैं। इस विरोधाभास को समझने के लिए वीणा के तार पर रामामात्य के स्वर साधनों को समझना आवश्यक है। रामामात्य के स्वर सप्तक को समझना आवश्यक है। रामामात्य ने मेरु से 3 श्रुति छोड़कर चौथी श्रुति पर षड्ज मानने के बजाय मेरु पर ही षड्ज माना। इससे षड्ज ग्राम की शुद्ध स्वर सप्तक षड्ज ग्राम के शुद्ध स्वर सप्तक के स्थान बदल गए। आरंभ में स्थान बदलने से स्वरों के अंतराल में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। उन्होंने मेरु से प्रारंभ करके षड्ज ग्राम स्वर व्यवस्था को वीणा के पर्दों पर स्थापित करना चाहा, परंतु इस तरह षड्ज ग्राम की स्वर व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। रामामात्य के स्वर अंतराल इस प्रकार हैं। उनका सारे है द्विश्रुति, रे ग 2 श्रुति, ग म 5 श्रुति, म प 4 श्रुति, प ध 2 श्रुति, ध नि 2 श्रुति और निशा में 5 श्रुति का अंतराल है। इस तरह से उनके स्वर सप्तक में 2-2-5-4 2-2-5 ये श्रुति अंतराल हैं। और गणित अंतराल उनके इस प्रकार है: 25/24, 10/9, 4/3, 3/2, 25/10 व 5/3। बिलावल में जो सा कोमल रे शुद्ध रे, म प कोमल ध शुद्ध ध व तारसा हैं, उसी को रामामात्य सारे ग म प ध निशा कहकर द्विश्रुतिक अंतर को त्रिश्रुतिक अंतर व चतुर्श्रुतिक अंतर को पंचश्रुतिक अंतर उन्होंने मान लिया। इस सप्तक में 2 अर्ध स्वर के बाद एक स्वर आता है और फिर एक बड़ा अंतराल आता है। 2 अर्ध स्वरों का उच्चारण एक के बाद एक साधारण तथा कठिन है। संगीत की दृष्टि से इसमें कोई सुंदरता भी नहीं है। मुक्तनाद को सामान्य से अगला पर्दा जो 2 श्रुति की दूरी पर है ऋषभ हो जाएगा और दूसरा पर्दा चतुश्रुतिक ऋषभ हो जाएगा, परंतु रामामात्य ने मेरु को एक मानकर गिनती शुरू की है तथा ये श्रुति अंतर को त्रिश्रुतिक और चतुर्श्रुतिक अंतर नाम देते हैं। भरत शारंगदेव की स्वर व्यवस्था में रे ध त्रिश्रुतिक ही है और उसी परंपरा से जुड़े रहने के आग्रहवश रामामात्य ने द्विश्रुतिक रे ध
द्विश्रुतिक रेधे को माना है। अतः ये मुखारी या काकली मेल अर्ध स्वर सप्तक अर्थात क्रोमेटिक स्केल है। दक्षिणात्य स्वर सप्तक में 4 वैकल्पिक संज्ञाओं का भी स्थान है। अतः स्वर स्थान 12, स्वर संज्ञाएँ 16 हैं। स्वर स्थान 12 हैं व स्वर संज्ञाएँ 16 हैं। जैसे शुद्ध ग की वैकल्पिक संज्ञा पंचश्रुति क व साधारण गंधार की शुद्ध ग की वैकल्पिक संज्ञा पंचश्रुतिक रे व साधारण गंधार की संज्ञा षट्श्रुतिक रे है। इसी प्रकार शुद्ध निषाद की वैकल्पिक संज्ञा पंचश्रुतिक ध और केक्षी नी की वैकल्पिक संज्ञा षट्श्रुतिक ध है। दक्षिणी स्वर सप्तक में शुद्ध को स्वर की सबसे नीची अवस्था माना गया है, इसलिए सभी विकृतियां चढ़ते हुए क्रम में हैं। विद्यार्थी पीडीएफ में उत्तरी और दक्षिणी स्वर पद्धति को देख सकते हैं। उत्तरी में पद्धति में कोमल रे जो दक्षिण में शुद्ध रे माना जाएगा, हमारा शुद्ध रे उनका पंचश्रुतिक रे अथवा शुद्ध ग भी कहा जाएगा। पंचश्रुतिक रे को वो शुद्ध ग भी कहते हैं। हमारा कोमल गे उनका षट्श्रुतिक रे है, जिसे वे साधारण गंधार भी कहते हैं। हमारा शुद्ध गंधार उनका दक्षिणात्य पद्धति का अंतर ग कहा जाएगा। हमारा तीव्र मध्यम दक्षिणात्य पद्धति का प्रति मध्यम है। हमारा कोमल देवत यानी उत्तरी संगीत का कोमल देवत दक्षिणात्य पद्धति में शुद्ध देवत है। हमारा शुद्ध देवत दक्षिण पद्धति में जिसे पंचश्रुतिक ध अथवा शुद्ध नी कहा जाता है। हम उत्तरी संगीत पद्धति का कोमल निषाद दक्षिणी संगीत पद्धति में जिसे षट्श्रुतिक दैवत अथवा केक्षी नी भी कहते हैं। उत्तरी पद्धति का शुद्ध निषाद दक्षिणी संगीत पद्धति में काकली निषाद कहलाता है। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि दक्षिणी तथा उत्तरी तथा दक्षिणी स्वर सप्तक में पर्याप्त भिन्नता है। दक्षिणी स्वर सप्तक में दक्षिणी स्वर सप्तक उत्तरी स्वरों में सा कोमल रे शुद्ध रे म प कोमल ध शुद्ध ध व तार सा है, तो उत्तरी स्वर सप्तक दक्षिणी स्वरों में सा ग अंतर्गंधार म प नी व काकली निषाद है। दोनों पद्धतियों में शुद्ध स्वर की धारणा भिन्न है। कर्नाटकी पद्धति में शुद्ध स्वर की धारणा भिन्न है। कर्नाटकी पद्धति में शुद्ध को स्वर की सबसे नीची अवस्था माना गया है। उत्तरी पद्धति में स्वर की नीची अवस्था कोमल कहलाती है। उत्तरी पद्धति में कोमल रे कोमल ग कोमल ध व कोमल नी ये कोमल नी विकृति ये विकृत स्वर हैं तथा मध्यम की तीव्र विकृति होती है। उत्तरी पद्धति में कोमल रेखा ध नी की कोमल विकृति तथा मध्यम की तीव्र विकृति होती है, जबकि दक्षिणी पद्धति में किसी भी स्वर की कोमल विकृति नहीं होती। सभी विकृतियां चढ़ते हुए क्रम में हैं, क्योंकि शुद्ध स्वर की नीची अवस्था है। कर्नाटकी पद्धति में ऋषभ दैवत की 2 विकृतियां हैं, जो वास्तव में वैकल्पिक संज्ञाएं मात्र हैं। जब एक स्वर स्थान को 2 स्वर संज्ञाओं से संबोधित किया जाए तो उनमें से एक वैकल्पिक संज्ञा कहलाएगी।
दक्षिण में 4 वैकल्पिक संज्ञाएं हैं, जबकि उत्तरी पद्धति में वैकल्पिक संज्ञाओं का कोई स्थान नहीं है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रामामत्य की चलाई हुई परंपरा के अनुसार कल्पित षड्जग्राम को दक्षिणी भारत में आज भी शुद्ध स्वर सप्तक माना जाता है। शुद्ध स्वर सप्तक माना जाता है, जो काकली या मुखारी मेल के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु इस स्वरावली का भारतीय स्वर व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। यह कि भारत का षड्जग्राम डायटोनिक स्केल है। स्वाभाविक व सुगमता की कसौटी पर भी यह शुद्ध सप्तक स्वर उतरता है। स्वाभाविक व सुगमता की कसौटी पर भी यह सप्तक शुद्ध उतरता है, क्योंकि इसके स्वरांतर अस्वाभाविक और कष्ट साध्य हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विवादी दोष भी है। 2 श्रुति व 5 श्रुति का अंतर विवादास्पद होता है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि कर्नाटक शुद्ध स्वरावली में ना तो भरत परंपरा की रक्षा हो पाई है और ना ही वह संवाद सिद्ध है। वास्तव में शुद्ध स्वर सप्तक बिलावल ही है, जिसके स्वर प्राकृतिक है। इसी कारण दक्षिण में आज भी शंकराभरण अर्थात बिलावल राग सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। ये तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि दक्षिण में भी बिलावल को शुद्ध मानने की ओर झुकाव है।